Welcome in Science Cosmos, and today we will discuss about second part of brain, human brain, that is called midbrain. Okay, so what is midbrain? That is a small part of brain. Okay, very smallest part of brain is called midbrain. So exact location of midbrain is diencephalon and pons. What is pons and what is diencephalon? तो अगर जो आपको diencephalons नहीं पता है और pons नहीं पता है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे diencephalon को समझाया गया है। तो ध्यान रखना है, diencephalon इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है diencephalon, ठीक है। और हिंड ब्रेन का जो pons होता है उसके एग्जैक्ट बीच में आपको मिड ब्रेन दिखाई देगा, ठीक है। तो मिड ब्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि फोर ब्रेन का जो डायंसफेलोन वाला पार्ट है और जो हिंड ब्रेन का पॉन्स पार्ट है उसके बीच में जो आपको पार्ट दिखाई देता है डेट इज़ डायंसफेलोन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है डेट इज़ योर मिड ब्रेन। ओके, तो मिड ब्रेन किस किस के बीच में है? पॉन्स। आपको यहाँ पे पॉन्स भी देखने को मिल सकता है, डेट इज़ पॉन्स, ठीक है। ये आपका पॉन्स है और इसके ऊपर की तरफ और जो डायंसफेलोन वाला रीजन है उसके नीचे की तरफ, ठीक है। तो बीच में ये जो लोकेशन है डेट इज़ योर मिड ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट की। सेरेब्रल एक्वेडक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसको हाईलाइट किया गया है, ये जो डक्ट है ये कनेक्ट करती है किसको? डायंसफेलोन को। किसके साथ? मिड ब्रेन के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या है? कैनल होती है जो पासिस थ्रू द मिड ब्रेन, जो मिड ब्रेन से होती हुई जाती है। आपको ध्यान रखना है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर जो हम एंटीरियर पार्ट की बात करें मिड ब्रेन के, तो एंटीरियर पार्ट में आपको दो लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर देखने को मिलेंगे जिनको हम सेरेब्रल पेडेंसल्स कहते हैं। ओके, तो जो सेरेब्रल पेडेंसल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सेरेब्रल पेडेंसल्स डेट इज़ अ एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो जो सेरेब्रल पेडेंसल्स हैं ये वो रीजन है जहाँ पर आपको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखने को मिल सकते हैं। ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये वाली जो लोकेशन है डेट इज़ एंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट को क्या कहते हैं? सेरेब्रल पेडेंसल्स कहते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो पोस्टीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का, आप उसमें फोर स्फेरिकल प्रोजेक्शंस दे सकते हैं और उनको हम कोलिक्यूलस या फिर ऑप्टिक लोब भी कहते हैं। ओके, तो अगर जो हम देखें तो फोर कोलिक्यूलस को कलेक्टिवली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको आप यहाँ पर एज अ पेयर देख सकते हैं। तो ये टू पेयर होता है, ठीक है। ईच लोब कंटेन्स टू कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल फोर इन नंबर होते हैं और ये स्फेरिकल प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? पोस्टीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो अपर होते हैं और दो लोअर, आप देख सकते हैं, टू अपर एंड टू लोअर। तो जो अपर पोर्शन है, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का, उसको हम सुपीरियर कॉल्कुली कहते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है डेट इज़ इन्फीरियर कुल्कुली, ठीक है। तो डेट इज़ अ मैमेलियन करेक्टर। ये मैमेलियन करेक्टर क्यों है? क्योंकि ये मैमल्स में देखने को मिलता है, डेट इज़ एब्सेंट इन अदर क्लासेस ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन एक्सेप्ट सेरेबेलम, इस पार्ट को छोड़ के, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन, जिसमें सेरेबेलम को हम इंक्लूड नहीं करते। तो सेरेबेलम को छोड़ के जो मिड ब्रेन और हिड ब्रेन होता है वो किसको बनाता है? ब्रेन स्टेम को बनाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो पहला फंक्शन तो यही है कि अगर जो हम देखें तो मिड ब्रेन जो है वो विजुअल और टैक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट्स को रिसीव करके उसको इंटीग्रेट करता है। इसी तरीके से क्यूरा जो सेरेब्री है कंट्रोल मसल्स ऑफ लिम्स, वाइल सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिक्यूलस या वी कैन से रिलेटेड विद पिपुलरी रिफ्लेक्स एंड अकोस्टिक साउंड, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अगर जो हम देखें तो हमारा ब्रेन भी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। तो मिड ब्रेन क्या करता है? जैसे कि आपको पता होगा जो हमारी आइज़ की जो पिपिल होती हैं
उनका जो साइज़ होता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो वो एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, किसका है, मिड ब्रेन का है। मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट, पोस्टीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर जो कोलिक्यूलस होता है वो उसको हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। इसी तरीके से जो अकोस्टिक या वी कैन से जो साउंड रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी कौन कंट्रोल करता है, सुपीरियर और inferior colliculus करते हैं. So I hope you will understand about the structure of midbrain and location of midbrain and the function of midbrain. So thanks for watching. If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe your Science Cosmos channel. Thanks for watching.